जब करप्शन अपनी सीमा पार करता है, जब एक आम आदमी के टैक्स से नेता अपने घर भरते हैं, जब जनता युवा को बेवकूफ़ समझा जाता है, तब उठती है देश की आवाज़, देश के युवा की आवाज़। नेपाल में फैली एक ऐसी आग जिसने भले ही 24 घंटों में रफ्तार पकड़ी हो, पर इसकी चिंगारी कई सालों पहले लग चुकी थी। नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट भले ही लगा हो कि सोशल मीडिया बैन पे है, पर ये प्रोटेस्ट आज की युवा का करप्शन के खिलाफ, करप्ट नेताओं के खिलाफ है। देश में बढ़ती बेरोजगारी करप्शन के खिलाफ है। नेपाल की युवा सड़कों पर उतरकर ये साबित कर रही है कि देश की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। युवा सड़कों पर उतर के अपना हक मांग रही है। ये इतिहास की ऐसी प्रोटेस्ट है जिसमें जेनजी ने सत्ता को हिला के रख दिया है। कुछ घंटों में सरकार हिलाकर रख दी है। जब मीडिया करप्ट होती है तो एकमात्र आवाज़ बचती है सोशल मीडिया। इसलिए गवर्नमेंट को लगता है सोशल मीडिया पे काबू कर वो जनता को काबू कर सकते हैं। यही नेपाल गवर्नमेंट ने सोचा। नेपाल गवर्नमेंट ने 4 सितंबर 2025 को कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बैन लगा दिया, जिसमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे टोटल 26 प्लेटफॉर्म बैन कर दिए। गवर्नमेंट ने ये कहा कि इन कंपनीज ने गवर्नमेंट ऑर्डर को नहीं माना है और देश के कानून को रिस्पेक्ट करने से मना कर दिया है, इसलिए उन्होंने कुछ समय के लिए इन प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया है। सड़कों पर उतरे बच्चों ने शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चालू किया। ये प्रोटेस्ट एक शांतिपूर्ण तरीके से था। बच्चे स्कूल, कॉलेज यूनिफॉर्म में सड़कों पर उतरे थे। वो चाहते थे कि सरकार उनकी बात सुने। बच्चे देश में बढ़ते भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। देश में बढ़ती बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के बीच नेताओं के बच्चे विदेशों में आलीशान जिंदगी जीते हैं। पर हालात तब खराब हुए जब 8 सितंबर को काठमांडू में पुलिस ने इन बच्चों पे गोलियां चलाईं, जिसमें लगभग 19 बच्चे मारे गए। और यही वो कारण था जिससे बच्चों का गुस्सा बढ़ गया और ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट अशांति की आंधी में बदल गया। अपने ही देश के बच्चों पर गोली चलाना ये साबित करता है कि सरकार कहीं ना कहीं डरा धमका कर देश की युवाओं की आवाज़ दबाना चाहती है, पर ये नहीं हुआ और नेपाल के बच्चों का गुस्सा और बढ़ गया। नेपाल की गवर्नमेंट का बच्चों पर गोलियां चलाना बहुत ही क्रूअल एक्ट था, जिस कारण बच्चों का गुस्सा उबल पड़ा। इस कारण से देश में एक तबाही मच गई। बच्चों ने टीवी स्टेशंस पर आग लगा दी जो फेक न्यूज़ फैला रहे थे। नेपाल के फाइनेंस मिनिस्टर विष्णु प्रसाद पौडेल को रोड पे दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। नेपाल के फॉर्मर पीएम शेर बहादुर देउबा और उनकी वाइफ को मारा गया, जिसमें पूर्व पीएम की पत्नी बुरी तरह से जलकर मर गई। एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन खून खराबे में बदल गया। बच्चों ने पीएम का घर, सांसद सब जला दिए। नेपाल के तीनों लीडर्स ओली, प्रचंड, देउबा के घर जला दिए। इन सबको देखकर होम मिनिस्टर रमेश लेखक ने रिज़ाइन किया। बच्चों की जिद थी कि पीएम केपी शर्मा ओली रिज़ाइन करें और कुर्सी छोड़ें, जिस कारण से बच्चों ने पार्लियामेंट, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और पॉलिटिकल लीडर्स के घर जला दिया। पीएम ओली ने रिज़ाइन कर दिया है, पर अगर वो पहले ही रिज़ाइन कर देते तो प्रोटेस्ट शायद इतना घातक रूप ना लेता। गुस्सा जायज़ होता है जब देश की आम जनता अपनी दिन रात की मेहनत से टैक्स भरती है और सरकार टैक्स देश के लिए नहीं, देश के डेवलपमेंट के लिए नहीं, बल्कि अपने घर भरने में लगाती है। करप्ट नेता आम जनता के टैक्स से अपने बच्चों को प्राइवेट जेट में घुमाते हैं और जनता के टैक्स से इन नेताओं के बच्चे आलीशान जिंदगी जीते हैं। नेपाल की आज की युवा ने, बच्चों ने ये साबित किया है कि जेनजी सिर्फ सोशल मीडिया पे रील स्क्रॉल नहीं करती, बल्कि देश को हिलाने का दम रखती है। इन बच्चों ने ये साबित कर दिया है कि अगर युवा जाग जाए तो कुर्सी और सरकार दोनों खाली हो जाएंगी। इन बच्चों ने सबको बता दिया कि जब युवा आवाज़ उठाएगी तब सरकार को झुकना होगा। जब आज हम खामोशी तोड़ेंगे और अपने देश के लिए हमारे दिए हुए टैक्स के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो सरकार को जवाब देना होगा। आम जनता के दिए हुए टैक्स से ही ये पॉलिटिशियन के बच्चे लेविश लाइफस्टाइल जीते हैं, ऐश और आराम की ज़िंदगी जीते हैं और आम जनता बेरोजगार, भूखे प्यासी, बेजुबान घूमती है। नेपाल के इन बच्चों ने बताया है कि जेनजी क्या कर सकती है और आज के बच्चे क्या कर सकते हैं और कितनी हिम्मत रखते हैं।
नेपाल के इस प्रोटेस्ट से बाकी देशों की गवर्नमेंट को भी सीख लेनी चाहिए और समझ जाना चाहिए कि आज की युवा क्या कर सकती है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो और लोगों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।